अयोध्या पक्ष बेला भेला निवासी है, उन भाई साहब की तरफ से 20 रुपया छोड़ने में घूस दे रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद। इसी गांव निवासी हैं, उन भाई साहब की तरफ से मेला कमेटी के लिए 100 रुपए का चंदा और साथ में सेना नायक को 10 रुपए छोड़ाने में घूस दे रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद। इसी गांव निवासी है, मेला कमेटी को 101 रुपए का चंदा। पार्टी को धन्यवाद। चुन्नीलाल, बॉल इसे मार दिया जाए। कितना घूस लेके आया है? अरे घूस तमाम ले आए हैं यार, 1 मुठा रुपया ले आए। लाए रुपए मुझे दे। हाँ ये ले। और तेरे पास कितना है? अरे हमें लाए बहुत है यार, थोड़ा बहुत है। बोल ला। ले यार भैया, दोनों जनन का यार मेहरबानी हुई। देख कितने देख, सब रुपया रुपया है। ये ले भैया। ये कितने हैं? ये कम से कम नहीं, पूरे 1000 जौन हपाल आए हो सका है वह लेके आने भाई। चिंता न करो, मेहरुआ का झोलनी भी अंडारा। इतने बड़े पक्के मित्र हो। और का यार, हमें जानते किसकी लगी। अब हम यहाँ के मंत्री बनने वाले हैं। चलो, और मंत्री बन जाएंगे तो फिर उसके बाद महाराज का नंबर आएगा। ए सेनापति खड़े हो जाए। छोड़ दे। मैं नहीं, यहाँ की जनता तुझ पे रहम खाया है, इसलिए कि तेरी जनता तेरा साथ दे दिया और मुझे घूस मिल गया। आज इसी घूस से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। और जा, दूर चला जा, राज दरबार से दूर चला जा। और मैं मंत्री साहब से बताऊंगा कि सेनापति की फांसी हो चुकी है। ले, मेरी तरफ से अगर तुझे जनता मानती है तो मैं भी मानता हूँ। ये ले बंदूक मेरे हाथों से और जा यहाँ से, इस रियासत से काफी दूर चला जा, अन्यथा दोबारा दिखाना नहीं इस रियासत में, नहीं मुझे मंत्री फांसी दे देगा। जा, दूर चला जा। मेरी वफा का ये सिरा मिला है। अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? महाराज के मरने के बाद राज का भार पूरा मंत्री के कब्जे में आ गया और शराबजादे की वजह से आज मैं 20 साल से जेल में सड़ रहा हूँ और आज हमें भागने का मौका मिला है। बहुत बड़ा एहसान किया है आपने। एहसान हम नहीं किया है, एहसान यही जनता तेरी किया है, जिसकी सुरक्षा में तू हमेशा रहता था, यही जनता किया है। मेरा एहसान
मेरा चलता तो मैं तुझे फांसी दे देता। सही कहते हाँ, हैं। पक्का। तुम्हारे जैसे अगर देश में जाओ निकलो यहाँ से। देश में सिपाही हो जाए ना तो देश का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि घोष पे काम। चलो चलो तुम भी निकलो यहाँ से। हाँ जा रहे हैं भैया। और सुनो, हाँ शायद कभी महाराज मंत्री की फिचाही पड़े तुम्हारे ऊपर, पूछे सेनापति कहाँ गया तो बता दे, आप घूस लेके छोड़ दी। हे यार ये है तो करो। अभी हथकड़ी मेरे हाथ में है, तो तुम्हारे हथकड़ी लगा के जेल में डाल देंगे। नहीं यार भैया ऐसा नहीं करना। और सुनो, है? अगर महाराज यहाँ मंत्री जो महाराज बना बैठा है, महाराज की अगर कभी फिचाही पड़े तुम पे, कभी पूछे यहाँ का सेनापति कहाँ गया, तो बोल देना कि मुन्नीलाल ने फांसी दे दिया है। चलो ठीक है। और फांसी देने के बाद सेनापति की लाश को कुएं में ढकेल दिया है। ओ यार भैया, मान लियो कहीं सेनापति का फांसी दे दी, कुआं में ढकेल दी, तो कहीं चलो हमका कुआं दिखाओ चले। जब कुआं दिखावे जाए ना, कुआं का कहे चलो कुआं दिखाओ चले, तो बता दियो जो तीनों छूही होती है, कह दियो छूही वही में ढकेल दी, नहीं हाथ उतराया। बहुत सही भैया, जाओ निकलो तुम। चलते हैं। भैया घूस नहीं लीन हम, एक कहावत हो गए, कहावत हुई गए कि सेनापति का हम छोड़े नहीं ना, मंत्री साहब के गड़बा खो दे गए। हाँ, सबको माटी दे दे जाए, दूध मुठी लाई ले जाए। हाँ, बच्ची हो रही बैठी रहो सबको। और सुन लियो, अब सेनापति का तो हम छोड़ दी है, जौनी समय अगर सेनापति रियासत की तरफ आएगा, जान लियो मंत्री साहब का मौत पक्की। अगर मंत्री साहब का मौत पक्की तो हिया के हम महाराज बने नहीं, और हम महाराज जहाँ बने नहीं, जहाँ सब जलीन का लड्डू है लड्डू। हाँ तेरी चल है। हेलो हेलो, हाँ हमारे बड़ भैया महेश और बासदेव क्यों जलीन का माँ भूई खरबोटे डाल रहे, गाना का चल रहा है भैया राजू। अरे गंगा तोरी लहरी हमारे मना भावे, गंगा तोरी लहरी। हेलो, हमारे मना भावे, हमारे मना भावे, गंगा तोरी लहर हमारे मन भावे, गंगा तोरी लहर। भैया। हाँ भैया, आज ये मेरा वक्त आ गया। न जाने बच्चे मेरे दुनिया में सलामत है कि मेरे बच्चे को मार दिया उसने। किस तरह से मेरे बच्चे घुट घुट के जीते होंगे कि मर गए होंगे। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं? अब तो मेरा सब कुछ बेगाना हो गया। घर भी छूट गया, महल भी छूट गया, पति भी छूट गए और मेरे बच्चे भी छूट गए। क्या करूं मैं? आज 3 दिन हो गए महल से भागे हुए। अब यही अफसोस अपना कोई होता तो कम से कम 1 गिलास पानी, 1 रोटी का टुकड़ा कोई पूछ लेता। जब इस दुनिया में अपना कोई है ही नहीं तो कौन पूछने वाला है? चला नहीं जा रहा, क्या करूं मैं? आज तक इन हाथों से
न जाने कितने गरीबों, न जाने कितने भूखों को खाना खिलाया, दान किया, और आज मेरा वक्त आ गया कि एक रोटी का टुकड़ा नसीब नहीं हो रहा है। कहाँ जाऊं मैं, किसकी चौखट पे जाऊं? आज ये दिन आ गया कि लोगों के सामने हमें हाथ फैलाने की जरूरत हो गई। पापी पेट कुछ भी कराए, ये समय वक्त इंसान को कुछ भी कराए, न जाने कहां से कहां पहुंचा देगा ये वक्त। भैया आज इस मुसीबत में मेरी मदद करो। खाने के लिए कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं मेरे पास कि मैं कुछ बेच दूं तो कुछ खाने के लिए हो जाए। सिर्फ मेरे पास तन का एक कपड़ा है और कुछ नहीं मेरे पास। मेरी मदद करो। अरे कहते हैं किसी गरीब को एक पैसा दे देने से कभी जेब खाली नहीं होती। किसी को एक रोटी का टुकड़ा खिलाने से कम नहीं होता। ये मेरा वक्त है। सोचो ये दिन किसी पे ना आए, भगवान करे ये दिन किसी पे ना आए। तो मेरी मदद करो भैया, बहन जी हमारी मदद करो। कर दो मदद गरीब की, सुख रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे घर औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की लगी एक दुआ है, भूखे गरीब की लगी एक दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ये आ गए। पैसे में तुम्हारा कुछ ना घटेगा, दौलत वालों ले लो दुआएं मेरे धन की धन, और बढ़ेगा दौलत वालों। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया रवि, इसी गांव निवासी हैं। उन भाई की तरफ से एक गरीबी देखते हुए 10 रुपए का दान पार्टी को से धन्यवाद। उसी को मिला है जग में, उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। हेलो, हाँ लेखक भाई ध्यान दे, व्यवहार लेखक ध्यान दे। ये आ गए आंगन के हरा रहे, भलाई का बदला, भलाई का बदला भलाई मिलेगा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों
सुनाते हैं। तो हिया की बात हिया नया छाड़ो अब आगे का सुनो हवाल। लाल दवाई कुआं न छाड़ो नीम का धुआं दियो सुलगाए। चीटी के मुतबे माँ भल पहिगा नदिया नार। धोबी विचार कपाटा पहिगा पहिगा गोड़िया लकाया उठा। जाए के पहुंचा झिंगुर भैया नदिया घाट लगाई जा। धोबी विचार का पाटा मिलगा गोलिया लगाया जा। हिया की बात यही नया छाड़ो अब आगे का सुनो हवाल। हिया की बात यही नया छाड़ो घर हूँ करा के वखाल लगा। हेलो, ये देखिए आ गए हमारे बड़े भैया राम बहादुर मेला कमेटी। उन भाई साहब की तरफ से इस आल्हा की कद्र करते हुए 50 रुपए का स्पेशल इनाम दे रहे हैं। पार्टी को से धन्यवाद। तो हिया की बात यही नया छाड़ो अब आगे का सुनो हवाल। हिया की बात यही नया छाड़ो अब फिर जो अंदर को जा। कहाँ पर हो? कहिए सरदार जी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। जो लड़का हमने जंगल में पाया वो कहाँ पर है? हाँ सरदार जी है, सुरक्षित है, आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। उसको लाइए। ना रो भैया, ना रो। अरे ना रोवा बच्चा, ना रोवा मुन्ना, ना रोवा। सरदार जी बोलिए। इस बच्चे को इसी जंगल में मिला है और इस बच्चे को अपना बच्चा मान करके इसकी परवरिश करना है। इसको हम अपने बच्चा समझ के परवरिश करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? चलिए आप चलिए घाटी की तरफ। भागते काफी दूर निकल आया मैं। अब मैं चलता हूँ जंगल की तरफ और जंगल में जाकर वहीं छुपता हूँ और सारी मंत्री की कारगुजारी का पता लगाऊंगा और उसके बाद इस शर्म जादू की दुनिया से नष्ट नाबूद कर दूंगा।
की रोली आवाज आ रही है। अरे किसका बच्चा ही? ये बच्चा किसका बड़ा रो रहा है? बेटा ये और मंत्री खटक सिंह ने महारानी के बच्चे को चुरा कर यहाँ फेंक दिया। बेटे आज के बाद तो मेरे पास में पड़ेगा और आज से मैं तेरा नाम मोहन रखता हूँ और तो ही मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा। चल मेरे लाल, आज से मैं तेरा लालन और पालन करूंगा। के खामोशी बस एक वजह है, के खामोशी बस एक वजह है, खाली रास्ता देख रहा है। खामोशी बस एक वजह है, खाली रास्ता देख रहा है। सोचा मेरे मुन्ने राजा तू क्यों आंखें खोल रहा है। खामोशी बस एक वजह है। चलते चलते कहना है वह मुस्की मारे कि वह मुस्की मारे। हेलो, ये देखिए नीरज कुमार। नीरज कुमार ये भाई साहब खाने का काम करते हैं। आपके यहाँ शादी, तिलक, मुंडन, बरसिया जो भी कार्यक्रम हो नीरज भाई से संपर्क करें। पार्टी को से धन्यवाद। सिपाहियों जी हुजूर। किसी को कोई तकलीफ? अरे कोई तकलीफ नहीं है। हमारी कंचनगढ़ की रियासत खुशहाल है। आपके नाम की जय जयकार करती है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। नहीं महाराज। सिपाहियों जी हम आराम करने जा रहे हैं। जैसे आज्ञा। तुम्हें देख रेख करना है। जी हुजूर। पूज्य पिताश्री नमस्ते। आज मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। पिक्कल गुड मॉर्निंग। हेलो, दोपहर हो रही है। हाँ व्यवहार लेखक ध्यान दे। पी के इसी का निवासी हैं। मेला कमेटी को 200 रुपए का चंदा, पार्टी को से धन्यवाद। और ये साथ में आ गए रामराज, इसी गांव निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से 250 रुपए का चंदा, पार्टी को से धन्यवाद। बतला रही अरे पिता आपसे यकीन है गिनती है।
चमन घूम कर चलेगा। मैं आपसे यही कहने आई हूँ कि मैं चमन घूमने जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। बेटी मनसा, तुम इजाजत लेने आई हो बेटी, और नहीं उम्र है इसके और काबिल तुम्हारी। बेटी मनसा, गीता नाम है मेरा। हम इजाजत देते हैं, लेकिन शाम होने से पहले तुम्हारे पैर इस महल के अंदर होने चाहिए। ठीक है पिताजी। जाओ, शाम होने से पहले हवेली वापस आ जाना। ठीक है। टाटा माय माय इतन दुनिया सुधर गई, लेकिन तुम सैले गधे की औलाद, सैले खुइसा, सैले खड़बड़। हम बोलबे नहीं करो, अगर तुम साले किसी पानी में और या तालाब में हिले, इतनी नहीं तो भाग गए हम, जायद मिट्टी की था। दुनिया सुधर गई, लेकिन ये साला कमबख्त कभी नहीं सुधरेगा। अब हम चलता हूँ राजमहल की तरफ। कितने सुंदर बगीचा है, कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। अरे सावन आए, बादल छाए। एक बात बोलो, तुम लड़कियों की तरह क्यों ऐसे करते हो? बिट्टी हो, तुम बहुत नीक लगती हो। और तुम? हम का पहिनैया बना लियो, हम चली चमन घूमे। ओ भाई तुम तो शर्माती है, शर्माओ ना, हम देखो, शर्माओ ना, न डराओ। और आपको सुनो तो, शर्माओ ना, न डराओ। इतनी बड़ी रही हो ना, हम तुमको रोज ले आते रहे, मतलब कन्या ले आते रहे खेला। अब तुम अरे यही जो चीज पहले बोलना चाहिए उसको तुम बाद में बोलते हो। कहे इतनी बड़ी रहे तो हम तुमका रोज लेके कन्या खिलावर रहे। और पिताजी कहे न बिटिया के साथ चले जाओ तू, ये वजह से काफी दिन से हम रात दरबार में रहे बिया गए। तो चली हम चली तो देखिए चमन का उतार के हो तो ठीक है, लेकिन हमारी तरह बनोगी। ए मुंडा हो, चली है चमन घूमे, चल तो का बम्बी में घुसेर गई। चल ए बेटी आओ, हम आगे लीली घोड़ी तैयार कर, काहे चली हमारी तरह बनोगी। पैदल चली होगा, इस तरह पहनना पड़ेगा तुमको। नहीं हम ना पहिरा वही का, क्यों? कुर्तान पहिरा सार कुकुर बिलार, हमका रत्ता भी रत्ता घेरी है, हम ना पहिरा। सुनो आओ आगे, हम घोड़ा वोड़ा तैयार करी थे, जल्दी आओ। सावन आए, बादल छाए, बुलबुल चहकी
आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन बरसाती इसी गानवासी हैं, उन भाई साहब की तरफ से 10 रुपये के नाम गाना यही चलना चाहिए।
बेटा मेरी बराबर को हो गया और आज मैं अपने बेटे से कुछ बात करूंगा, इसलिए अपने बेटे को बुलाना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा मोहन, आज तो बहुत उदास दिख रहा है। हाँ पिताजी, कोई बात सोचता हूँ कहूँ या न कहूँ। अगर कहेगा नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा? बोल मेरे बेटे, बात क्या है? पिताजी, और पिता कल से होगी परीक्षा हमारी। पिता कल से होगी परीक्षा हमारी, और किया कान पर जाने की तैयारी। तो कानपुर सेंटर हमारा है बड़ा इस वर्ष में 300 रुपये पिताजी दो मुझे इस वर्ष में, और यही आपसे आरज़ू है हमारी। कानपुर जाना चाहता है क्या? क्योंकि मेरी परीक्षा का समय आ गया है। और मेरे लाल से बेटे के मेरे लाल से और मुसीबत है आई। हेलो, हाँ हमारे बड़े भैया, हेलो, हाँ हमारे बड़े भैया पप्पू मेला कमेटी आपसे गुजारिश है कि हमारे चंगार घर में चाय भेजने का कष्ट करें। मेरे लाल ऐसी मुसीबत है आई, किया काम जाता नई बुढ़ाई। के खूब पढ़ो उन्नत करो, के खूब पढ़ो उन्नत करो, सोचता जरूर हूँ क्या करूँ बेटा, पढ़ाने से तुम्हें मजबूर हूँ। और इस
साल ऐसे और मुसीबत है आई, इसी साल ऐसी मुसीबत है आई, इसी साल ऐसी मुसीबत है आई, किया काम जाता नयाई बुढ़ापी, किया काम जाता। क्या करूं बेटे, इस साल ऐसी समस्याएं, कुछ कमाई नहीं हो रही, इसलिए पैसा के इंतजाम नहीं हो पा रहा। 300 रुपये के खातिर हे पिता इस साल की गर्द हो जाए पढ़ाई, आपके इस लाल की यही आपसे आरज़ू है हमारी, यही क्या आप चाहते हैं कि मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाए? पिताजी जैसे भी हो, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बेटे की पढ़ाई रद्द हो जाए, उसके बेटे की पढ़ाई बर्बाद हो जाए। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ काबिल बने, जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो सके। बेटे तुम चिंता ना करो, तुम जाओ और मैं कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करके तुम्हारे पास भेज दूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, जाओ। आज मेरा बेटा मोहन गया है कानपुर पढ़ने के लिए, चलूं कहीं से कोई व्यवस्था करूं, नहीं तो हमारे बेटे की पढ़ाई रद्द हो जाएगी। चलता हूं, कहीं मेहनत और मजदूरी करूंगा ताकि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक ऐसा काबिल इंसान बन सके जिससे हमारा भी नाम रोशन हो। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की। साथियों, बोलिए सरदार जी। हमारा मकसद क्या है, हम कौन हैं, ये सब हमें करना क्या है, ये सब हम तुम सबूत से बताना चाहते हैं। साथियों, हमारा नाम जाको सोहन सिंह है और हम इस बिहार के मशहूर सरदार हैं। हमारा पहला काम कंचन नगर के अंदर मजबूर इंसानों की मदद करना हमारा काम है। एक काम करो, जाओ यहाँ से और एक बोतल शराब लेकर आओ। अरे सरदार
साथियों, बोलिए सरदार जी। ओ बिरजुआ कहाँ मर गया? बुलाओ उसे। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ सरदार जी। कहाँ चले जाते हो? अरे सरदार जी, अड्डे पे कुछ सैनिक आए थे, उन्हीं को। अड्डे पर? हाँ। अच्छा, शराब पियोगे? नहीं, वैसे हम तो नहीं पिए। क्यों? ना, भक्त हो गया अरे क्या? हम भगत आदमी हैं। अच्छा, पुनवासी नहाई थे। अरे पुनवासी से क्या होता है? अरे आज शराब पी ले, उसके बाद पुनवासी फिर नहाने लगना। अरे नहीं सरदार जी, हमका बेधर्म न करो। हमारी आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले को हम कुत्ते की मौत मारते हैं। अब बोलो, क्या इरादा है तुम्हारा? सरदार जी, अब आप मजबूर कैद हो है। पियोगे? देखो, पीने वाले पहले से लगे हैं। हमका लागत सरदार जी यही का पिया दे का। हाँ हाँ याऊपा, आ भैया ले आए एक गिलास। देखो जी, तुम सब हमारे अड्डे पर जम के शराब पियो। अच्छी बात है। सरदार जी जब कहते हैं तो भाई सील तोरैन का परी। होली गए, बहुत करेर सील रही है सरदार जी। इतने ही पिएगा क्या? सरदार जी एक तो कबो पीते नहीं ना, अच्छा, लेकिन अब जान मान के बात है तो भाई पी लिया। का करी कहो गंगा माई गुस्साई। और अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी झंड हो सकती है। का करी कसम तोरैन का परी भैया। पियो, गंगा बाद में नहा लेना। पियो, जी भर के पियो। किसे दे रहे हो? देवताओं की भी पूजा करते हो तुम? चखना है, चखना मूरी वाला। चखना है। वैसे भाई मूली में तो मजा ना है। मूली? हाँ मूली है सरदार जी। अगर यही 250 ग्राम उतर पारा हो तो मजा। उतर पारा नहीं साले, बेला टिकाई होता। और पाया है? नमक पारा कहते, नमक पारा। पारा जब हम क्या हो मजा साथियों, और जो पीता रहे सुर्ख को पियो, जम के पियो। जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, जो पीता रहे
खूब पियो, जम के पियो। पियो आज जम के पियो। पीने में सरदार जी थोड़ी और ना आइए। थोड़ी और पियो, क्यों नहीं सरदार? खूब पियो, लो लो इसे और पियो। तो क्यों रे मोहन तुझे आज सूझी है क्या, क्यों रे मोहन? ये तुझे सूझी है क्या, कौन सी कर रहा है पढ़ाई यहाँ? बालपन में खिलाया और पिलाया तुझे, शर्म आई नहीं, शर्म आई नहीं। हरामजादे, मैं तेरे लिए दिन रात मेहनत करता हूँ और तू शराब, क्या यही है तेरा कान पुचारे? यहाँ शराब की बोतल हाथ में लेकर मेरी कमाई का नाजायज फायदा उठा रहा है तू? अरे क्या हो गया तुझे हरामखोर? अगर मैं जानता, हाँ मोहन। दोस्तों, ये क्या कह रहा है? हाँ सरदार जी, ये तो आपको मोहन कह रहा है। कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या है सर। तो बुढ़े तुझको न मालूम कि मैं कौन हूँ। शायद तू मुझे नहीं पहचानता कि बुढ़े तुझको न मालूम कि मैं कौन हूँ, और इसलिए तू भुगलता जहर जा रहा, और कौन मोहन तेरा बोले मोहन कहाँ? कौन मोहन तेरा बोले मोहन कहाँ? सोहन सिंह का जरा तू ना डरता रहा। तू किस मोहन की बात करता है? हमें तो लोग डाकू सोहन सिंह कहते हैं। सोहन सिंह।